वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी। फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, सेकंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जिसका वन टॉपिक मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हमने कल कर लिया है। आज हम करेंगे बांग्लादेश, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। लेट्स स्टार्ट। Democracy in Bangladesh. Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. बिल्कुल ठीक बात है, 47 से लेकर 71 तक तो पाकिस्तान का ही पार्ट था। क्यों? क्योंकि 47 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली, ये पूरा एरिया इंडिया का था, ठीक है। और पार्टीशन हुआ तो जो हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया वो इंडिया को दिया गया और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दिया गया। क्योंकि ये ईस्ट में था इसलिए इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया और ये वेस्ट में था इसलिए इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। क्लियर? बट जो ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे बंगाली पीपल ज़्यादा थे, ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे। तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी वो ईस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को डोमिनेंस करती थी। क्लियर? और जो ईस्ट पाकिस्तान की जनता को एक्सेप्टेबल नहीं था। क्लियर? और इसी कारण से वहाँ पर मूवमेंट चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होना चाहता था। कैसे वो मूवमेंट स्टार्ट हुए, क्यों हुए और उसके बाद क्या हुआ, वो अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71। ये तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि 71 में बांग्लादेश बन गया। इंडिया पाक की वॉर हुई, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। बंगाल और असम से कट के जो क्षेत्र आया था वो ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया था। एंड पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल याहिया खान, कल जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि 1971 में जब बांग्लादेश कंट्री बनी और इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तो पाकिस्तान में किसका रूल था? जनरल याहिया खान का। क्लियर? ट्राई टू क्रश हिज ओन पीपल। Bengali language and culture were being systematically destroyed by the Pak rulers. क्लियर? यहाँ के लोगों पर, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बंगाली लैंग्वेज इम्पोज करी जा रही थी और धीरे धीरे वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट बंगाली लैंग्वेज, उनके कल्चर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। ठीक है? दे ट्राई टू इम्पोज उर्दू लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल. Clear? And they developed a strong movement under Sheikh Mujibur Rahman, very important name, leadership against the cruel and unjust rule. अब जब इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी सरकार की तरफ से हो रही है, जनता के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में तो गुस्सा आएगा ही। और फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जो आगे जाके पाकिस्तान के पीएम भी बने। दे डिमांडेड एन ऑटोनॉमस स्टेटस फॉर ईस्ट बंगाल और फिर वहाँ की जनता ने ऑटोनॉमस स्टेटस की डिमांड शुरू कर दी। इन द 1971 इलेक्शन इन पाकिस्तान, द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीब वॉन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान की कौन सी पार्टी थी? अवामी लीग। 1971 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो इनकी जो पार्टी थी वो फुल मेजॉरिटी के साथ जीत के आई, बट वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये एक्सेप्टेबल नहीं था और उन्होंने जनता के वर्डिक्ट को डेक्लाइन कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग द पॉपुलर वर्डिक्ट, शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया गया। एंड अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा दिया गया। ठीक है? लोगों के मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी गई, जिससे काफ़ी सारे लोग मारे गए। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी एंड दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया। अब वहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं तो शरण लेने आएगी। फिर वो कहाँ आए? इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी जो लोग थे जो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से निकले, उन्होंने इंडिया के शरण ली एंड क्रिएटिंग अ ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ये भारत के लिए क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि जब इतने सारे रिफ्यूजीज़ यहाँ पे आ गए हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे इकोनॉमिकली प्रेशर बढ़ा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्री। लेकिन भारत की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के साथ थी, उनकी इंडिपेंडेंस में उनको पूरा सपोर्ट कर रही थी, और चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो या मिलिट्री सपोर्ट करना हो। लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी कि इंडिया जो है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उनको अपने यहाँ शरण दे रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971। ये डेट आप माइंड में रखेंगे, ध्यान से भूलेंगे नहीं। कुछ डेट इंपॉर्टेंट होती है, मैं डेट पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं करती, लेकिन ये डेट्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो आपको लर्न करनी है। इन दिसंबर 1971 Pakistan launched a massive air attack on India. The war continued for about 2 weeks. The Pak Army General surrendered unconditionally to India. दिसंबर 71 में पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया पे अटैक किया। कंटिन्यू 2 वीक्स तक वॉर चली और फाइनली पाक आर्मी के जनरल ने सरेंडर कर दिया। एंड ऑन 16 दिसंबर 1971, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है, ईस्ट बंगाल emerged as an independent nation named Bangladesh. Sheikh Mujibur Rahman became the first prime minister of the country. Very very important line। जब आप आंसर लिखेंगे तो देखो, बहुत लेंथी आंसर लिखने की नीड नहीं है, लेकिन जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, आप जब भी आप आंसर लिखेंगे 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में तो उन की वर्ड्स को, उन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को अंडरलाइन करते चलेंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। शेख मुजीबुर रहमान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश स्टैब्लिश्ड अ सेक्युलर सोशलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द कंट्री। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो पूरी तरीके से सेक्युलर सोशलिस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक था। इन 1975 द पार्लियामेंट्री सिस्टम गेव वे टू प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड शेख मुजीबुर रहमान बिकम कंट्रीज प्रेसिडेंट। और 75 में सत्ता में शेख मुजीबुर रहमान आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी कहीं ना कहीं डिक्टेटर का रूप ले लिया। कैसे? 1975 में पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में चेंज कर दिया और अपने आप को कंट्री का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। ही बैंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया, एक उनकी पार्टी रह गई, तो वो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई। एंड दिस लेड टू अ मेजर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। अपोजिशन इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर से इंस्टेबिलिटी आ गई पॉलिटिकल सिस्टम में बांग्लादेश के। ओके, अ फेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इन अगस्त 1975 शेख मुजीबुर रहमान वॉज असैसिनेटेड और 75 में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया। तो उसके बाद फिर एक न्यू मिलिट्री रूलर आए, ज़िया-उर रहमान, फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन इलेक्शन इन 1979। और शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद ज़िया-उर रहमान आए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 का इलेक्शन भी जीते, बट उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया। फिर एक और मिलिट्री रूलर आया, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद। द पीपल ऑफ बांग्लादेश soon rose in support of the demand for democracy। लेकिन जनता कंटिन्यू डेमोक्रेसी की डिमांड करती चली जा रही है। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990 और फाइनली जनरल इरशाद को जनता के सामने झुकना पड़ा और 1990 में उन्होंने चुनाव करवाने का जनता से वादा किया और फाइनली इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। जब 1991 में इलेक्शन करवाए गए, सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। और तब से कंटिन्यू वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम कर रही है, मल्टी पार्टी सिस्टम है और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन भी होते हैं। तो पहले वेस्ट पाकिस्तान के याह्या खान था जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया। 1971 में वो फर्स्ट पीएम बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी क्या करा,
उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल रूल को अडॉप्ट कर लिया। फिर प्रेसिडेंशियल रूल के बाद उनका भी असैसिनेशन कर दिया गया। उनके असैसिनेशन के बाद ज़िया-उर रहमान आए और ज़िया-उर रहमान के बाद फिर एक और मिलिट्री रूलर आए, जनरल इरशाद। ओके, और जनरल इरशाद ने भी फाइनली 1991 में इलेक्शन करवाए और तब से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम करती है। और उसके बाद खालिदा ज़िया बेगम और शेख हसीना के हाथों में बांग्लादेश की कमान रही। और इनमें भी शेख हसीना की बात करें, वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री अंटिल हर फोर्स्ड रेजिग्नेशन ऑन 5 अगस्त 2004 विच लेफ्ट द पोजीशन वैकेंट। तो शेख हसीना ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बांग्लादेश पे रूल किया है, वहाँ की पीएम रही हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी के कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से फाइनली फोर्सेबली तरीके से उनसे 5 अगस्त 2024 को उनसे रेजिग्नेशन लिया गया और तब से उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ के वो किसी दूसरे देश में चली गई हैं और तब से ये जो पोजीशन है वो वैकेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके बांग्लादेश वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय।